नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि WCR जबलपुर डिवीजन की एक 17 पेज की पीडीएफ वायरल हो रही है, जिसे देखकर हमारे जो पॉइंट्समैन भाई हैं वो घबराए हुए हैं कि पॉइंट्समैनों को हटाकर ट्रैकमैन या फिर टेक्नीशियन बना दिया जाएगा। स्पेशली वो पॉइंट्समैन ज़्यादा घबराए हुए हैं जिनका इस पीडीएफ की लिस्ट में स्टेशन का नाम है, मतलब कि जिस स्टेशन पर वो अभी वर्क कर रहे हैं उस स्टेशन का अगर नाम है तो ऐसे पॉइंट्स में ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हमें टेक्नीशियन या फिर जो ट्रैकमैन है वो बना दिया जाएगा, तो हमें जो एलडीसी कोटा से जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आप सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद इस पीडीएफ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और पीडीएफ को भी आपको दिखाएंगे। देखो, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो इस पीडीएफ में लिखा गया है कि पोस्ट ड्रॉप्ड अंडर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि जो स्टेशन पे भी कार्य कर रहे हैं उन पॉइंट्समैन को नहीं हटाया जाएगा। जो आने वाली भर्ती हैं, जो नए पद आएंगे, उनमें जो पॉइंट्समैन की भर्ती अभी आने वाली थी जिनको अप्रूवल मिल चुका था, तो उन पदों को कम कर दिया जाएगा। पॉइंट्समैन के पदों को कम करके ट्रैकमैन या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन के पदों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा है, बाकी डिटेल में आगे हम बात करेंगे। इससे और आसान भाषा में बताएं कि कौन से पॉइंट्समैन की पोस्टों को कम किया जाएगा। तो देखो, मान लीजिए कि हमारी जिस स्टेशन पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्समैन की वैकेंसी अभी तक रहती आ रही थी। एक्चुअल में हम एनसीआर डिवीजन झांसी जो है हमारी, उसमें वर्क करते हैं, तो इसमें कोई लेटर अभी नहीं आया है। तो अभी भी हमारे स्टेशन पे टोटल 5 वैकेंसी पॉइंट्समैन की हैं। तो जो 5 वैकेंसी पॉइंट्समैन की हैं, तो अगर इसी तरह से हमारी लिस्ट में जो भी स्टेशन का नाम वहाँ पे दिया गया है और उसके सामने जितनी पोस्टों का नाम लिखा गया है, तो मान लीजिए उस स्टेशन में अगर टोटल 5 वैकेंसी पॉइंट्समैन की रहती थी, तो उसमें से एक पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है उसको कम कर दिया जाएगा। टोटल अब वहाँ पे 4 की पोस्टिंग पॉइंट्समैन की हो सकती है। जैसे कहीं किसी स्टेशन पे 10 अगर पॉइंट्समैन की जरूरत थी, तो उस पे से अगर 2 को कम कर दिया जाएगा। अगर उस लिस्ट में किसी ऐसी स्टेशन का नाम है तो उसमें सिर्फ 8 पॉइंट्समैन की जरूरत होगी, तो उस स्टेशन से 2 पॉइंट्समैन की कमी हो जाएगी। लेकिन ये कमी जो होगी नई भर्तियों में होगी। ऐसा नहीं है कि अभी जो उस स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं उनको हटा के ट्रैकमैन या टेक्नीशियन बना दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आने वाली नई भर्ती है, अभी जो अप्रूवल मिला था उसमें जो पॉइंट्समैन की भर्ती आई थी, उसमें हो सकता है ज़्यादा पॉइंट्समैन की भर्ती लिख दी होगी, तो उसको कम कर दिया जाएगा। मतलब कि जो नए आने वाले कैंडिडेट हैं उनको पॉइंट्समैन की पोस्ट ना मिलकर ट्रैकमैन या फिर जो टेक्नीशियन से आएंगे उनको टेक्नीशियन बनाया जाएगा। अब देखो, होता क्या है कि जो यूट्यूब चैनल अभी कुछ ऐसे रेलवे एम्प्लॉय भी हैं जो चला रहे हैं, उसमें जल्दी के चक्कर में कि हमें जल्दी व्यूज मिल जाएंगे, उसके चक्कर में जल्दबाजी कर देते हैं और जो जानकारी है वो आधी अधूरी रखकर और वही चीज़ें बता देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं, उस चीज़ को लेके पैनिक होने लगते हैं। मेरे हिसाब से देखो, समय लेना चाहिए कोई भी चीज़ बताने से पहले, फिर बाद में स्वीकार भी कर लेते हैं वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अब आपका जो डर था वो ख़त्म हो चुका होगा, जो भी आपके मन में डाउट था वो ख़त्म हो गया होगा। बाकी चलिए हम पीडीएफ देखते हैं, उसमें क्या कैसे क्या लिखा हुआ है और डिटेल में आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है वो कैसे क्या चलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो वर्तमान में पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो पीडीएफ, टोटल 17 पेज की पीडीएफ है जिसमें कुछ स्टेशन के नाम। चलिए ऊपर से शुरू करेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये सिग्नेचर वगैरह हमारे अधिकारी जो होते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीजन, और ये मेमोरेंडम है, डेट लिखी हुई है, और यहाँ पे ये पत्र संख्या है, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो पॉइंट्समैन ए होते हैं लेवल 2 के पद पे जो कार्य करते हैं, ऐसे 100 पदों को इंजीनियरिंग विभाग में जो वेल्डर टेक्नीशियन होते हैं और जो ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन होते हैं 50-50 पदों पे कन्वर्ट किया जाएगा। जो पॉइंट्समैन बी है लेवल 1 के पद पे 163 ऐसे पद हैं जिनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेडफुल लेवल 1 के पद पे कन्वर्ट किया जाएगा। और ये सीनियर डीएफएम की वित्तीय सहमति और डीआरएम साहब जो जबलपुर के हैं उनके तत्काल प्रभाव से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पोस्टों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉइंट्समैन के पद पे अभी जो पॉइंट्समैन हैं, जो अभी पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहे हैं, उनको ट्रैकमैन नहीं बनाया जाएगा, वो अपने इसी पद पे ही कार्य करेंगे, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो स्टेशन के नाम लिखे गए हैं, इतनी सारी स्टेशन हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, जो प्रपोजल आईडी है और रेफरेंस आईडी है जो, और प्रपोजल डेट है। तो देखो, सबसे पहले एक ही की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 है, जो यहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, यूनिट है WCR जबलपुर डिवीजन की, और यहाँ पे एक स्टेशन का नाम लिखा है गुर्रा स्टेशन, जिसका कोड है GRO। यहाँ पे कैडर आईडी है 12,611, पॉइंट्समैन लेवल 1 परमानेंट, और NA और 22 सेफ्टी।
अगर यहाँ पे 5 पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगाई जाती होगी, टोटल वैकेंसी होगी, तो यहाँ पे अगर 1 पॉइंट्समैन की कमी करनी है तो उनको 1 पॉइंट्समैन की कमी करके 4 पॉइंट्समैन कर दिया जाएगा यहाँ पे वैकेंसी। मान लो कि पहले यहाँ पे 3 ही पॉइंट्समैन है इस स्टेशन पे अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी है वो 5 पॉइंट्समैन की है। तो अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्समैन की जरूरत थी, माइनस में जो 2 चल रहे थे, तो अब यहाँ पे अगर 1 पॉइंट्समैन की कमी कर दी जाएगी तो यहाँ पे 4 ही पॉइंट्समैन की पोस्टिंग कराई जाएगी। तो भविष्य में जो न्यू भर्ती आएगी उसमें 1 वैकेंसी को प्लस करके 4 यहाँ पे कर दिया जाएगा, मतलब कि 5 जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे नहीं होगी इस बार। अगर इस स्टेशन का नाम इसमें लिखा गया है तो हो सकता है कि इस स्टेशन से या तो 1 पॉइंट्समैन को, 2 पॉइंट्समैन को, 3 पॉइंट्समैन को, जितने भी स्टेशन पे कमी करनी होगी वो अपने हिसाब से वहां पे कर देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो लेवल 1 की यहाँ पे चल रही है। बाकी अगर नीचे अगर हम आएंगे तो या जो लेवल 2 है, लेवल 2 की चल रही है। जो गुर्रा स्टेशन है उसी का नाम फिर से आ गया है, तो यहाँ पे लेवल 2 की भी करी जाएगी। अब कितनी करी जाएगी तो ये तो हम पहले से नहीं बता सकते हैं। तो ये इसका जो सारी चीजें हैं ये लिखी गई हैं। बाकी यहाँ पे जो टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन वालों का भी वही है। यहाँ पे बिल यूनिट वगैरह जो है लिखी गई है, किस सेक्शन में रहेंगे, कौन से पद पर पीबे बनेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। आप यहाँ पे इस पूरी पीडीएफ में देख रहे होंगे कि किसी ना तो एम्प्लॉय का यहाँ पे जो एचआरएमएस आईडी होती है, ना एचआरएमएस आईडी लिखी गई है। जो यहाँ पे इनका एम्प्लॉय नंबर होता है जिसे पीएफ नंबर कहते हैं, ना तो इसमें इनका पीएफ नंबर लिखा गया है। और जब ना तो इनका पीएफ नंबर लिखा गया है, ना एचआरएमएस आईडी लिखी गई है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी, देखो कोई भी है, पोस्ट कोड जो होता है पोस्ट कोड इसमें लिखा गया है, लेकिन किसी एक एम्प्लॉय का पीएफ नंबर या फिर जो एचआरएमएस आईडी है वो नहीं लिखी गई है। तो ऐसी जगह पे कैसे आप कह सकते हैं कि किसी हमारे एक एम्प्लॉय को हटाया जा रहा है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को बनाया जाता तो उस एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम आता और उसकी जो बिल यूनिट वगैरह, पीएफ नंबर वगैरह, एचआरएमएस आईडी सारा कुछ लिखा आता। लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर कहीं पे 10 पॉइंट्समैन की जरूरत थी तो उनको 2 कम करके 8 पॉइंट्समैन अब उस स्टेशन पे रखे जाएंगे। तो यही मतलब है। तो अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी पीडीएफ का सच जो कि है। बाकी देखो कोई भी ऐसी वीडियो अगर बना रहा है, अब्बा अगर फैला रहा है, तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ये जल्दबाजी के चक्कर में, सिर्फ व्यूज के चक्कर में जल्दी कोई भी जानकारी अपना मुंह उठा के दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहे हैं तो बेझिझक करिएगा, आपको भी सारे कोटा का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। बाकी कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी और डिपार्टमेंट से उठाकर हमारे डिपार्टमेंट में लोगों को, एम्प्लॉय हैं जो, उनको किया जा रहा है, तो ये एक अलग चीज़ है। इससे अपन को कोई नुकसान नहीं है। तो बाकी जो भी जानकारी रहेगी आप सबके साथ शेयर करी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।